एक भरत ने बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन बोली थी कि बेवकूफ़ी करी थी जो कि उसमें पड़ गए। एक्चुअली इट्स नॉट स्पेसिफिक टू डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स वेरी 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 कॉमन फॉर द एंटायर एंटरप्रेन्योरशिप इटसेल्फ। एंटरप्रेन्योर वही बनेगा जिसमें एक्चुअली बेवकूफ़ी के गुण होंगे। जो भी समझदार होगा वो एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा। तो जिसको भी लगता है कि वो समझदार है, प्लीज़ सोचना भी मत एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। यू विल फेल मिजरेबली। ओके, नंदलेस सो आई विल स्ट्रेट अवे कम टू माय टॉपिक। आरओ किस किस के घर में लगा हुआ है? दादा मुझे ये पूछना चाहिए, आरओ किसके घर में नहीं लगा? चलो ये बताओ। केवल आरओ क्यों नहीं लगाया घर पे? तुम्हारे पानी? हाँ, पोर्टेबल वाटर है। ओके, जल बोर्ड से आता है। ओके, ग्रेट। एंड आई सॉ वन मोर हैंड, किसके यहाँ? श्रेयांश। यस, आरओ नहीं लगा। क्यों? ओके, सो गौतम आपके नहीं लगा? सर हरियाणा में विलेजेस में मतलब कुएं से ही हम अच्छे पानी आ जाए के खेतों में ले लेते हैं, ठीक है। द रीज़न वाई एम दिस क्वेश्चन इज, 2 मिनट में इसका मैं उत्तर दूंगा। पहले मैं आपको आरओ के थोड़ा सा जीवनी बता देता हूँ। आरओ असल में करता क्या है? आप कपड़े धोते हो वॉशिंग मशीन में, ठीक है? वॉशिंग मशीन में कपड़े धो के पहले एक साइकिल होती है जिसमें वॉश साइकिल होती है, पूरा मैल उठता है। उसके बाद फिर रिंस साइकिल आती है। रिंस साइकिल में वो जो जो भी साबुन उसके अंदर आ गया, अब उसको रिंस करेंगे, यही होता है, ठीक है? आरओ भी कुछ ना वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है। पहले पानी आता है, पानी आने के बाद फिर आप देखते होगे एक अलग से पाइप निकल रही होती है जिसमें कि रिजेक्टेड वाटर जाता है, जो कि एक्चुअली रिंसिंग साइकिल है। अब ये हो क्यों रहा होता है? इसका एक बड़ा सीधा सा साधारण सा कारण है। वो जो आरओ मशीन होती है वो अपने आप में कोई समझदार मशीन नहीं होती है। उसका काम करने का जो तरीका होता है वो तरीका सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जो टीडीएस जिसको बोलते हैं हम लोग, हार्डनेस या उसकी बात नहीं कर रहे हैं, केवल टीडीएस की बात कर रहे हैं। टीडीएस जो होता है जितना भी हाई है उसको बस सबको हटा दो। उसको इससे कुछ भी मतलब नहीं होता कि उसके अंदर गुड मिनरल्स या बैड मिनरल्स, हालांकि ये गुड मिनरल्स बैड मिनरल्स भी जो शब्द है ये वेस्टर्न साइंस से आया हुआ है। गुड मिनरल्स बैड मिनरल्स कुछ भी नहीं होते। जो भी मिनरल्स हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, वो सारे के सारे ऐसे के ऐसे ही बिल्कुल हटा देता है। सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि आप घर में दूध लेकर आए और आपने उसको छाछ बना दिया इन द प्रिजम्पशन कि अब इसमें आपकी सेहत अब बन जाएगी। यूजुअली छाछ वो लोग पीते हैं जिनका कि हाजमा, या फिर भरत भी नहीं पीता, खैर वो तो पीता ही नहीं, तो जिनका हाजमा खराब होता है। सो दैट इज वॉट आरओ एग्जैक्टली डज। Why I'm talking about RO in a sustainable development thing? The reason being is our template, our brainwashing has been so efficient in the last 20-25 years कि हम लोगों की लाइफ साइकिल में आ गया है that पानी पीना है, RO is mandatory। ह्यूमन एवोल्यूशन के कितने साल निकल चुके हैं? इफ एनीवन कैन गिव मी एन आंसर। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ले से 5 लाख साल, ऑल दो थोड़ा सा और पीछे चला जाता है। ह्यूमंस हैव बीन इवॉल्विंग सिंस लास्ट 5 लाख ईयर्स। 5 लाख साल से, एज गौतम सेठ, कुएं का पानी है, इसी तरीके से हम लोग पानी पीते आए हैं। जो हमारा शरीर है अपने आप ही जो भी मिनरल्स होते हैं जो चाहिए होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो नहीं चाहिए होते उसको निष्कासित कर देता है। सिंपल, दैट इज द वे द बॉडी हैज बीन इवॉल्व्ड। अब आरओ क्यों आया? आरओ आया एज अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। लेट अस बी अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। ओके, आरओ आया एज अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। नाउ विच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट, which product is the world's biggest polluting product? Sorry? Plastic, okay. So plastic is, in general sense, what you're saying is right, but it's a variety of a segment. So it's not a product in itself. Product जैसे ये clicker हो गया या ये paper हो गया, so that kind of a product. Plastic bottle, great. And okay. Okay. Fiber plates, great. CFC emitting device, great. Okay. Let me break your further myth. It's denim. Each denim consumes nothing less than 23,000 liters of water. 23,000 liters of water just for a pair of denim.
अब इसका इशू क्या है? इशू इसका ये है, डेनिम का जो आप पानी जो यूज करते हो, यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द ग्राउंड वाटर, करेक्ट? म्यूनिसिपल सप्लाई तो है नहीं वहाँ पे, ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट करोगे, अब आरओ यूज करोगे, डीमिनरलाइज प्लांट यूज करोगे। अब डीमिनरलाइज प्लांट जो काम करता है, 1 लीटर पानी यदि उसको चाहिए तो 1 लीटर पानी वो निकालता भी है ऑन एन एवरेज। हाईएस्ट एफिशिएंसी लेके चले जाओगे तो 80% आ जाती है, विच मीन्स 5 लीटर पानी पे 1 लीटर पानी आ रहा है। तो 23,000 लीटर पानी जो एक डेनिम पे कर रहा है, 23,000 लीटर ही बर्बाद भी हो रहा है। मोस्ट एफिशिएंट केस सिनेरियो में चले जाएं तो 5,000 लीटर तो बर्बाद हो ही रहा है। और वो 5,000 लीटर जो बर्बाद हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कि जो रिंस्ड वाटर है, दैट रिंस्ड वाटर इज नाउ एनरिच विद द टॉक्सिसिटी। कभी सुना हो आरओ रिजेक्ट वाटर को हम लोग प्लांट्स में या कहीं पे यूज नहीं करते, फर्श धोने के लिए भी यूज नहीं करते, मार्बल पीला पड़ जाता है। प्लांट्स में डालेंगे, प्लांट्स जो पोर्स होते हैं मिट्टी के, वो बंद हो जाते हैं। मिट्टी के पोर्स बंद होने से प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। सो इट इज अ माइंडसेट। मेरे घर में आरओ 40 साल से नहीं लगा और मैं अभी तक जिंदा खड़ा हूं यहाँ पे। 1000 TDS तक का वह पानी मरते नहीं है। एज आई से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाई एम टॉकिंग अबाउट दीज टॉपिक्स ओवर हियर इज बिकॉज द वे वी आर परसीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द पर्टिकुलरली वे ऑफ बीइंग ब्रेन वॉश्ड इनटू अ पर्टिकुलर हैबिट। डेनिम का फर्दर मैं आता हूं, डेनिम की इकॉनमी क्या है, भारत में इसका रोल क्या है डेनिम का। इफ यू गो टू एनी डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन डिजीज, ओके, नर्सिंग के भी आई थिंक होने चाहिए यहाँ पे, कोई है? ओके, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओगे एंड यू विल से द 80% ऑफ योर डिजीजेज इज बिकॉज ऑफ द डेनिम, इज बिकॉज ऑफ डेनिम। आपको यहां से बाहर हाईवे तक जाना है, अभी तो खैर थोड़ी सी ठंड चल रही है, बट मई या जून के महीने में कैन यू एक्सपेक्ट कि आप यहां से वहां तक कंफर्टेबली चले जाओगे इन अ पीस ऑफ डेनिम? नो। वॉट इज द नेटिव कल्चर? हमारा अपना खुद का क्या है? कुर्ता, मे बी ट्राउजर्स, सम बिट लूज क्लोथ्स, दैट्स वॉट इट इज। सो अब इंटरेस्टिंग बात यह है, हर एक डेनिम, लेट से हमारी जितनी भी पॉपुलेशन आज की तारीख में हो गई है, बीन नंबर 1, 140 141 जो भी करोड़ हैं, हर एक आदमी के पास एक पेयर और डेनिम्स आ जाए ना, हमारे पास उतना पानी भी नहीं है। वो तो बात छोड़ो, पानी एक्सट्रैक्ट करने की कीमत होती है, लेट से 1 रुपये लीटर का लेके चलता हूँ, कुछ भी लेके चलता हूँ। आप जितना पानी हमारे को चाहिए उसको वैल्यू कर दो 1 रुपये पर लीटर का, उतनी बड़ी तो हमारी इकॉनमी भी नहीं है। एज ऑफ नाउ द वाटर इज एक्सट्रैक्टेड क्योंकि उसकी कीमत ही नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। जैसे कहते हैं ना कि what actually sets the character of a person, so there are certain parameters. So what sets the character of a building? उसकी water consumption क्या है? Again, when we are talking about this topic over here, sustainable development, sorry to state, it is a very stupid and idiocy of us to actually even talk about it. The reason being is, nature doesn't need you. This picture is an actual depiction of it doesn't need any intervention. किसी ने जाके प्लांट नहीं करा है। एक मैनहोल का कवर जो कि कभी भी निकाला जा सकता है, और वो भी सरकारी मैनहोल है, किसी की प्रॉपर्टी के अंडर भी नहीं है, एंड इट ग्रोज ऑन इट्स ओन। So somehow we have got ourselves into a habit of that we are the one who are actually going to be bringing across जिसको हम बोलते हैं ना कि हम आएंगे घोड़े पे तलवार लेकर और आप लोगों को इस समस्या से बाहर निकालेंगे। सो समहाउ वी ह्यूमंस हैव गॉट इनटू दैट काइंड ऑफ अ हैबिट ऑफ, वो तो फिर भी एक कंड्यूसिव कंडीशन थी। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेनाइट, हार्डेस्ट ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल अवेलेबल इन द नेचर। ग्रेनाइट के अंदर भी नेचर आ गई विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनीवन। नाउ व्हाई दिस टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट? बिकॉज इट इज कमिंग आउट ऑफ अ गिल्ट। अब ये गिल्ट कहाँ से आया है? अगेन दिस गिल्ट इज सम अ वेस्टर्न इम्पोज्ड कंसेप्ट। गिल्ट इज नेवर देयर, गिल्ट वॉज नेवर देयर इन आवर ओन कल्चर। इतना तो आप लोगों को भी ऋषिवुड पता होगा, हम अल्टीमेटली मैकॉले पुत्र हैं। मैकॉले का नाम किसने नहीं सुना?
या किसने सुना है? मैकॉले, ओके. So Macaulay was the person who introduced English as an education in 1835. 1835. Yes. So that was the first paper which was brought in, and by 1855 they declared we are English education, and by 1855 they proudly declared in English Parliament, we are proud to declare that the Indians have forgot to write their native names in their names in a native language. That was the extent of this extermination. We forget our own culture during that point of time. Sandharaniyata, Satat Vikas, whatever way we may call. Okay. यूनाइटेड नेशंस ने इंटरेस्टिंगली 17 डेवलपमेंट गोल्स सेटअप करे हैं, 17 SDGs एज वी कॉल. ठीक है, ये 17-20 साल से मुझे आज तक कभी याद नहीं हुए, और मुझे लगता भी नहीं है कि काम करके मेरे को याद भी हो सकते हैं. सो वॉट UN डिड, उसको समझ में आ गया ये 17 किसी को याद नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, एक काम करते हैं, हम ना एक सिंपल ESG स्कोर बनाते हैं. ESG स्कोर के बारे में सुना है? ESG स्कोर नहीं सुना तो रट लेना, बहुत काम आने वाला है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का आजकल वो प्रॉफिट बैलेंस शीट वो तो बनती ही बनती है, ESG के बारे में और बात होती है. ठीक है, हम ESG स्कोर बनाते हैं. ESG स्कोर में जो 17 पैरामीटर्स हैं वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे. ओके, अब ESG स्कोर को मेजर करने का तरीका क्या होता है? पहले तो डेटा कलेक्शन करेंगे. डेटा कलेक्शन किसकी? आपका पानी कितना कंज्यूम हो रहा है, आपका वेस्ट जनरेशन कितना है, आपका कार्बन एमिशन कितना है, ह्यूमन राइट्स, ऐसे ऐसे वेरिड करके पैरामीटर्स हैं. डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे? कंपनी की जो अपनी खुद की फाइलिंग है, जो भी इंडिपेंडेंट फाइलिंग होती है टैक्स अथॉरिटी से, कैसे बैलेंस शीट होती है उससे, या फिर कहीं इंडिपेंडेंट सोर्स से, या फिर अपने खुद के ऑडिट से डेटा कलेक्शन होगी. डेटा कलेक्शन के बाद देन वी आर गोइंग टू हैव अ स्कोरिंग सिस्टम. स्कोरिंग सिस्टम कैसे होता है? ये स्कोरिंग सिस्टम ना कोई आपके नंबर्स की तरह नहीं होता, ये स्कोरिंग सिस्टम रिलेटिव होता है. यानी कि डेनिम इंडस्ट्री का स्कोरिंग सिस्टम जो होगा, मैं अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अलग से लेके आऊँगा. सीधी सी भाषा में ये बोलूँ कि डेनिम इंडस्ट्री में एक कंपनी ए है, ये थोड़ा सा ज़्यादा पोल्यूट कर रही है, कंपनी बी भी पोल्यूट कर रही है, थोड़ा सा कम कर रही है, तो कंपनी ए का ESG इसको ज़्यादा बढ़ गया. मर्डर दोनों ने करे हैं, एक का अटेम्प्ट टू मर्डर है और एक का मर्डर है, इतना ही अंतर है दोनों में. सो ESG स्कोर में व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज स्कोरिंग सिस्टम. देन वी आर गोइंग टू हैव क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें कि साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, सब लोगों से पूछेंगे अच्छा आपके यहाँ सच में ये है, आपने फाइल करा कि आप लोगों ने 10 डब्बे लेट से 10 बोतल पानी की लगाई, क्या सच में हुआ था ऐसा? सो दिस गोइंग टू बी क्वालिटेटिव एनालिसिस. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेंचमार्किंग. अगेन ये सब कुछ करने के बाद व्हेन वी आर गोइंग टू बेंचमार्क विद द इंडस्ट्री पीयर्स कि इसमें ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है. एंड देन सबसे लास्ट में वी टॉक अबाउट वेरिफिकेशन. दैट्स अ सेट फॉर्मूला which is there to govern a ESG score which tells कि कंपनी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कितना मीट आउट कर रही है, नहीं कर रही. इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड की जो एज ऑफ नाउ द मोस्ट रिकग्नाइज ब्रांड टेस्ला, जो कि ई व्हीकल्स को फोर फ्रंट पे लेकर आया, यू वुड बी वेरी प्लीज टू नो टेस्ला इज नॉट देयर इन ESG स्कोर. रेटिंग एजेंसीज हैव रिफ्यूज्ड टू स्कोर देम. So now you can understand the way this ESG scoring is being done, is being projected, is being perceived. Okay, so what is the result so far? What we have achieved because of all these complications that we are able to achieve is, we have created this entire approach in a template-centric approach. So we are trying to put a square peg in a circular hole. That's what we are trying to do. So there is nothing नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मार मार के उसको घुसा देंगे. That's what the ESG score is. Which means this entire approach has become more of a process or system centric rather than human centric. Sustainable development का ultimately बनाया किस लिए गया था? Humans के लिए. And what it has become more of a scoring parameter. Humans जो है वो तो कहीं neglected है, वो तो कहीं नज़र भी नहीं आ रहे हैं. How many people were present during this climate change debate? Lesser than the visitors itself. Visitors were numbering more than the actual lawmakers or the MPs which were there present in the parliament. That shows the real face how the climate change is actually taken care of. ESG score, in my perception, is a tool just to fool the system around.
Sustainable development in reality is not a production based issue. Whatever way we are talking about ESG score is always talking about the production related template. हम जो पानी कंज्यूम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, उसे रिसाइकिल कितना कर रहे हैं, कार्बन एमिशंस कितने हैं, ट्रेडिंग कितनी कर रहे हैं. व्हेन यू गो टू योर नेटिव प्लेसेस, लेट्स से यू आर टेकन अ फ्लाइट, यू नो एयरलाइन कंपनी हैड टू कंपनसेट फॉर अ कार्बन एमिशन एज वेल, कि हमने वहाँ से वहाँ तक जाके इतना धुआं उड़ाया तो उसका हमें कहीं से कार्बन क्रेडिट परचेज करने हैं. सो दैट्स व्हाट द इंडस्ट्री is basically out of the consumerism which is emanating with the zeal to conquer nature. ये zeal कहाँ से आई to conquer nature? Ultimately with the approach of the human survivalistic instinct. Last ice age के बारे में किसी को पता है? It ended almost 12,000 years ago. The population of human were as close to being 10,000 people only during the climate last ice age. We were that close to being exterminated. What was it that still made the humans made what they are today? Just because of one fact, survival instinct. However, that survival instinct is still, survival instinct क्या है? Okay, so the moment we see someone coming, we see either him as a threat, or we see him as a friend, or we ignore. ये तीन चीज़ होती हैं और तो कुछ होता नहीं है. That's it. There is a way doctors prescription कर लें, सब कुछ कर लें, these are the parameters, but I'm not here to share those doctors prescription over here. This is something which you can always find in other places. What I'm here is to talk about, we have those features inbuilt in us being over here. Sustainability is about निरंतरता, constant, आगे बढ़ना, अग्रसर होना. Now what is the other word that we had? That was the exact reason for which we have evolved the धर्म over there. धर्म का दूसरा नाम ही निरंतरता है. Sustenance, keep it moving forward. In other words, it is a medium like a water allowing the fish to swim forward. So that's a protocol. That's a ESG score that we are already inbuilt in. If anyone can correlate, ये पिक्चर कहाँ की है? Okay, how many people said Mumbai? Great. You know, Mumbai city is actually named out of this Devi, Mumba Devi. So that is the kind of a protocol that is already ingrained in us. हमारा जो ESG score है ना, हमारी ग्राम देवी या भू देवी जो होती थी, उनके थ्रू हम लोग करते थे. We never used to say we own up this resource. We always used to say we worship this resource. And that was the way we optimize each and every consumption and production as well. So what is the approach? क्रांतिकारी बनने का तो फायदा है नहीं. उसके रिप्लिकेशंस अपने खुद के दूसरे होते हैं. What has to follow is what we say as a drift car approach. What's a drift car approach? When you see that a system is already moving in a certain direction with a particular inertia, there is no point in thwarting the inertia of that system. You have to become a part of it, and then gradually and slowly, then you start working towards changing it. So ESG score को नकारना नहीं है, रट लेना, याद कर लेना, but how to make it work as per your own culture, that is where your actual expertise lies. Whenever you are going to take care of any kind of a project, the first thing which even Bharat mentioned was, you need to be aware of the culture of that particular native place. मैं हरियाणा के मापदंड जाके केरला में यूज़ नहीं कर सकता. कल्चर इज़ डिफरेंट. सिमिलर इंडिया के जाके नॉर्डिक कंट्रीज़ में नहीं कर सकता, वहाँ के कल्चरल challenges यहाँ पे impose नहीं कर सकता. That is where I differ a little bit about this word global scale. It is reality not a global scale. iPhones जिसको मानते हैं it's a most globally famous product. iPhone के कितने users हैं? कितने हैं?
एनी गेस, एनी वाइल्ड गेस? 300 मिलियन, ठीक है। करोड़ में कितने हो जाते हैं? 30, 300? डेट आई नो, आई एम आस्किंग यू। करोड़ में कितना हो गया? ट्रिक क्वेश्चन है ना, डेट इज वेयर आई से वी आर 32, 30 करोड़। हाउ मेनी पीपल सब्सक्राइब टू 30 करोड़? कॉन्फिडेंस लूज हो गया लोगों का अब। ओके, व्हाट इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन? 800 करोड़। And iPhone users, what is the percentage that we are talking about? 1%, 1.5%? Not more than that. The most famous product has only a global outreach of 1.5%. So that is where I say there is no global approach. It's only a customized approach which happens for the people. That is where the sustainable development you have to ingrain into your habits is always going to be about a local culture and local habits. We have to focus more on the, first of all, setting up the consumption, why we are consuming that, and then I'm ignoring you. So why we have to consume that, and then why we are producing that. So that's what the intent about this is going to be. So I'm concluding my presentation with this picture. What it depicts is, when I talk about the water consumption, when the actual character of a person, as often is said, is not how he is reacting when everyone is watching. The actual character of a person is when no one is watching, if he is crossing that red light or not. That's the actual character of a person. What's the actual character of a building? That's where I say water consumption is the one which shows the actual character of a building. क्यों? क्योंकि वाटर कंजम्पशन को कोई सरकारी ऑफिशियल नहीं देखता, कितना निकाला, कैसे निकाला, उस पर कोई कीमत नहीं है. That is where it blots out the actual thought process of the building. So that's a hint for you. With this, I just conclude my presentation. Thank you.